बरतानिया के अंदर इंतखाबात थे, ऋषि सुनक बुरे तरीके से वो हार गया और मेरे ख्याल में बड़ी बदतरीन शिकस्त थी उसकी जमात की भी। अमेरिका में देखें तो कमला हैरिस के साथ जो कुछ हुआ, तो मुझे लगता है ये जो इंडियन ओरिजिन की नॉन एक्सेप्टेंस है, वो जो वाइट एक्सट्रीमिस्ट राइज हो रहा है पूरे यूरोप में भी हुआ, अमेरिका के अंदर भी उसी का फिनोमिना था, वो एक बड़ी खुल के चीज़ सामने आ रही है, शायद एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी। जी, इस पे सवाल है कि क्या जो हिंदुस्तानी लॉबी अमेरिका में भी पहले से ज़्यादा बहुत ताकतवर हुई है, बल्कि जो हम कहते हैं कि यहूदी लॉबी थी, जो कहते हैं कि अमेरिकन इसराइल जो पैक बनी हुई है, उसके मुकाबले में अब हिंदुस्तानी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन इसको हमें जनरलाइज करना इस वक्त मुश्किल है, बिकॉज जिस ऋषि सुनक को फिर हराया बरतानिया के अवाम ने, उसकी जगह एक सिया फाम खातून जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर मुंतखब हो गई हैं, जो आने वाली हैं। तो लिहाजा वो उसको हम इसके नस्ली बुनियाद पर कोई मूवमेंट डेफिनेटली है, बदतरीन शिकस्त थी। और यहाँ जो है इशू ये बना हुआ है कि अमेरिका के अवाम ने एक ऐसे शख्स को सदर मुंतखब किया है जिसका 2 दफ़ा मुआखजा हुआ बतौर सदर, ट्वाइस इम्पीच, अभी भी 2-3 रियासतों में 4 दफ़ा वो इंडाइट हुआ है, यानी बतौर मुजरिम के तौर पे उसके ऊपर केसेस हुए हैं। उसके बावजूद अगर अमेरिका के अवाम उसको मुंतखब कर रहे हैं, आई थिंक जॉर्जिया जहां उसके ऊपर वो केस था वो तो जीत गया वो जी। तो लिहाजा ये जो इश्यूज हैं जिसका जिक्र हुआ कि जी ये जंग ख़त्म करेगा, अब मेरी नज़र में जंग ख़त्म नहीं होनी, एसेंशली कमज़ोर को कुचला जाएगा और उस तरह जंग ख़त्म हो जाएगी कि भाई यूक्रेन है, यूक्रेन को अमेरिका जो है इतने $100 मिलियन की हर बिलियन डॉलर हाँ की इमदाद दे रहा था, वो इमदाद खत्म हो जाएगी तो वो जो ताकतवर है वहां रशिया जो है वो जीत जाएगा। इसी तरह इसराइल जो है वो जो कुचल रहा है, और पहले भी अमेरिका ने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि ये दिलचस्प होगा कि जहां जो आर्गुमेंट यूक्रेन के लिए डेवलप किया गया कि अमेरिका इतना खर्चा क्यों कर रहा है जो है यूक्रेन को सपोर्ट करने में, बिकॉज उतना ही खर्चा जो है अमेरिका इसराइल को बम देने में कर रहा है, तो क्या वहां ये आर्गुमेंट होगा? लेकिन नहीं होगा, और जो कमजोर है उसको कुचला जाएगा। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की ये कहना कि जी वो जंग खत्म करना चाहता है, वो जंग नहीं खत्म, वो कमजोर को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है कि जी जो कुचला जाए वो खत्म हो जाए और आगे बढ़े। दूसरा ये है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बुनियादी तौर पर कारोबारी शख्स है, और वो अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी नज़र से देखते हैं। और इमरान खान के मामले में उन्होंने 2 दफ़ा ट्रांजैक्शंस ऐसी की हैं जिसका सिर्फ फ़ायदा अमेरिका को हुआ है, पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है। पहले जो चीज़ हम भूल गए कि 2018 में जैसे पीटीआई की हुकूमत आई तो पाकिस्तान ने जो बहुत सारे अफगान तालिबान जो पाकिस्तान की हिरासत में थे, अमेरिका को फैसिलिटेट करने के लिए इमरान खान ने उनको रिहा किया ताकि दोहा में वो डायलॉग शुरू हो सके 2018 में। और वो डायलॉग जो है 2020 आके उन्होंने फिर 20 में ख़त्म हो गया और उन्होंने अपना लेकिन पाकिस्तान को कोई एडवांटेज नहीं हुआ। इस तरह जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कश्मीर के मामले में बड़ा वाजे है कि इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, और ट्रंप की और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो है कुछ समझे कि उनके नॉलेज में रहकर किया, लेकिन क्या उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने 21 से उस बाद पाकिस्तान को किसी भी तरह को एडवांटेज दिया? नहीं दिया। और ये एक सवाल है कि जी 19 के बाद से 22 तक जो हुकूमत थी इमरान खान की, क्या उसमें अमेरिका ने किसी भी तरह पाकिस्तान को कोई एडवांटेज दिया? नहीं दिया। उसी तरह चीजें चलती रही। तो लिहाजा वो एक बहुत ट्रांजैक्शनल शख्स हैं डोनाल्ड ट्रंप। वैसे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ही नोयत ही अभी तक जो हिस्ट्री है ना वो है ही ट्रांजैक्शनल है। हाँ, मैं एक ब्रेक ले लूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो ट्रांजैक्शंस 2 की उसमें उसने अमेरिका का फायदा निकाला, पाकिस्तान को दोनों में नुकसान हुआ।